जातिवाद को उकसाए बगैर करोड़ों करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का कल्याण। भगवान श्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। 24 की लड़ाई हिंदुत्व और ओबीसी पर आई। बीजेपी और सपा 24 के लिए इन्हीं दो मुद्दों के इर्द गिर्द अपनी रणनीति तैयार कर रहे। बीजेपी कल्याण सिंह के बहाने हिंदुत्व को जहां धार दे रही है, तो वहीं ओबीसी मतदाताओं को भी साधने की कवायद कर रही है। सपा भी कमोबेश इसी ट्रैक पर है। सॉफ्ट हिंदुत्व और पीडीए फॉर्मूले के को साध कर अपनी चुनावी फतह करना चाहती है। जाहिर है 24 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अलीगढ़ की ये तस्वीरें 24 के लिए डिसाइडिंग हैं। कल्याण सिंह के सहारे बीजेपी जहां हिंदुत्व कार्ड खेल रही है, वहीं कल्याण सिंह के ही सहारे ओबीसी कार्ड भी खेल रही है। मतलब सपा के पीडीए फॉर्मूले को फेल करने की राह पर चल निकली है। जाहिर है कल्याण सिंह की हिंदुत्व के एक नायक के तौर पर पहचान रही है। 6 दिसंबर 1992 में कल्याण सिंह के यूपी के सीएम पद के इस्तीफे के बाद से एक अलग छवि उनकी बनी थी। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देना, दूसरा गरीब कल्याण के भारतीय जनता पार्टी के विचार को जमीन पर उतारना, और तीसरा सामाजिक सद्भाव बिगाड़े बगैर, जातिवाद को उकसाए बगैर करोड़ों करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का कल्याण। इसलिए कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से राम जन्मभूमि के मसले को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मसले को कोर्ट का जजमेंट लाकर, कोर्ट का जजमेंट आते ही एक दिन बड़े सवेरे खून का कतरा बहाए बगैर प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन करने का काम करते हैं। अपने लिए राजगद्दी प्राप्त करने से महत्वपूर्ण प्रभु श्री राम के चरणों में राजगद्दी को समर्पित करने के लिए उस समय त्याग करने का कार्य किया था। और आज हम सब जानते हैं जो अभियान 1990, 91, 92 और उसके उपरांत चला था, उसकी परिणति है प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज युद्ध स्तर पर चल रहा है। और अगले सत्र में 2024 के जनवरी माह में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कल्याण सिंह राम भक्त थे और पिछड़ों का कल्याण करने वाले थे। दरअसल योगी सरकार कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मना रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने उम्मीद जाहिर की कि यूपी की सभी 80 सीटें जीतेंगे और पीएम मोदी फिर तीसरी बार पीएम बनेंगे। बीजेपी को लगता है कि कल्याण सिंह के नाम के जरिए हिंदुत्व और ओबीसी मतदाता दोनों को अपने पाले में कर सकेगी। 24 में कल्याण करेंगे बाबूजी। हिंदुत्व के बड़े चेहरे के तौर पर कल्याण सिंह की पहचान। 6 दिसंबर 1992 में कार सेवकों पर गोली चलाने से किया इनकार। बाबरी मस्जिद ढहने के बाद सीएम पद से दिया इस्तीफा। नकल अध्यादेश लागू कर सख्त छवि बनाई। लोध जात के सर्वमान्य नेता के तौर पर छवि बनी। फिलहाल 24 की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। बीजेपी कल्याण सिंह के नाम से जहां हिंदुत्व के नायक के तौर पर उनके नाम को याद कर रही है, वहीं उनके पिछड़ों के लिए किए काम के सहारे भी एक मैसेज दे रही है। 24 की लड़ाई में कमंडल मंडल के साथ जीत हैंडल करना चाहती है। सपा को उसकी ही पिच पर घेर रही है। देखना होगा बीजेपी का मंडल कमंडल सपा के सॉफ्ट हिंदुत्व और पीडीए को कैसे टक्कर देता है।